अपराध शास्त्र क्या है? अपराध समाज के एक आवश्यक बुराई है जो प्रारंभ से ही चली आ रही है। कभी भी ऐसा कोई समाज नहीं रहा जिसमें अपराध नहीं रहा हो। उसकी मात्रा में, उसके स्वरूप में, उसकी तकनीक में परिवर्तन आते चले गए, किंतु अपराध प्रारंभ से ही है। अपराध शास्त्र क्या है, इसके बारे में जो विधिवेता हैं या अपराध शास्त्री हैं उनका मतभेद है। कुछ इसके परिभाषा अलग अपने अपने हिसाब से अलग अलग दी हुई है। सदरलैंड के अनुसार अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अपराध का अध्ययन एक घटना के रूप में करती है। दूसरे विद्वान ने कहा है, एम एलियट के अनुसार अपराध शास्त्र अपराध और उसके उपचार का वैज्ञानिक अध्ययन है। डॉक्टर कैनी के अनुसार अपराध शास्त्र अपराध विज्ञान की एक शाखा है जो अपराध के कारणों का विवेचन और निवारण से संबंधित है। संक्षेप में हम कहें कि अपराध शास्त्र ज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपराध कारित करने तथा अपराधी बनने के कारण, उनके उपचार एवं निवारण के तरीके और अपराध से अपराधी तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है या रीति है उसका अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे क्या अपराध शास्त्र विज्ञान है। कई बार यह प्रश्न उठता है कि क्या अपराध शास्त्र विज्ञान है। इस प्रश्न का आज तक कोई भी एक मात्र उत्तर नहीं हो सकता है। कुछ अपराध शास्त्री इसे विज्ञान मानते हैं और कुछ इसे नहीं मानते। अपराध शास्त्र की प्रकृति, उसके स्वरूप के बारे में अगर हम गहराई से जानकारी लें या उसके बारे में अध्ययन करें तो स्पष्ट होगा कि अपराध शास्त्र विज्ञान है या नहीं। सामान्यतः हम कहें कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान किसी विषय का सुव्यवस्थित अध्ययन है जिसमें कारण और परिणाम में संबंध स्थापित होता है। साइंस में हमेशा कारण और परिणाम का एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। इसमें सिद्धांत निश्चित एवं सार्वभौमिक होते हैं। विज्ञान के हम लक्षण देखें कि क्या विज्ञान होने के लिए क्या क्या अनिवार्यता है। पहला है किसी विषय का सुव्यवस्थित अध्ययन। साइंस में किसी विषय का जो अध्ययन होता है बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है। कारण और परिणामों में संबंध स्थापित करने की क्षमता। साइंस में हमेशा कारण और परिणाम जो हैं वो एक सदे हुए स्पष्ट तौर पर आपस में संबंधित होते हैं। एक कारण का हमेशा एक ही परिणाम निर्धारित है। नेक्स्ट है सिद्धांतों की निश्चितता एवं सार्वभौमिकता। साइंस के रूल्स जो हैं वो एकदम यूनिवर्सल हैं और परमानेंट हैं कि H2O है तो H2O है। उसी तरीके से साइंस में सिद्धांतों की निश्चितता एवं सार्वभौमिकता है। कुछ अपराध शास्त्री के मानते हैं कि विज्ञान के जो 3 लक्षण बताए हैं वो लक्षण इसमें अपराध शास्त्र में उपलब्ध नहीं है। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो अपराध शास्त्र के अध्ययन में अब अत्याधुनिक उपकरणों एवं तकनीकों की सहायता ली जाती है। जैसे कि अब विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक जो लैब है की सहायता ली जाती है। आजकल अपराध के कारण परिणाम को जानने के लिए साइंटिफिक चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अपराधी तक पहुंचने के लिए साइंस का उपयोग किया जाता है। फोरेंसिक लैब्स जो हैं उनमें फिंगरप्रिंट्स, बाल, अपमिश्रण, रक्त वगैरह के रासायनिक जांच की जा सकती है। तो ये सब सारे जो तत्व हैं वो सारे के सारे अपराध शास्त्र के हैं। तो अर्थात ये माना जाए कि इन तत्वों जो आजकल की व्यवस्थाएं हैं अपराध शास्त्र के अंतर्गत, उनमें हम ये मान सकते हैं कि अपराध शास्त्र पूरी तरह से विज्ञान नहीं है, किंतु विज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा अपराध शास्त्र के अंतर्गत आता है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि अपराध शास्त्र वर्तमान समय में ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से विज्ञान है, किंतु जिस हिसाब से अपराध शास्त्र में अपराध के कारण, अपराध के परिणामों के या अपराध को कंप्लीट तौर से निपटाने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, उनसे ये मान सकते हैं कि आने वाले भविष्य में अपराध शास्त्र पूर्णतः एक विज्ञान का रूप धारण कर लेगा। फिर है अपराध शास्त्र का क्षेत्र, मतलब अपराध शास्त्र के अंतर्गत हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं, क्या क्या विषय हैं जो अपराध शास्त्र में समाहित हैं। इसमें पहला है अपराध क्या है। अपराध क्या है इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है, किस कार्य को अपराध माना जाएगा, वो अपराध शास्त्र के अंतर्गत विस्तृत तौर पर अध्ययन का विषय रहा है। उसके बाद है अपराध की प्रकृति। अपराध की प्रकृति किस प्रकार के, बाल अपराध है, स्त्री अपराध है, शरीर से संबंधित अपराध है, संपत्ति संबंधित अपराध है। ये प्रकृति जो है वो अपराध शास्त्र स्पष्ट करती है कि किस प्रकृति का अपराध कार्य किया गया है।
अपराध के कारण समाज में हर अपराध के लिए कुछ अलग भिन्न भिन्न कारण होते हैं। कुछ अपराध आर्थिक अपराध, पैसे की कमी के लिए, बाल अपराध, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, पारिवारिक विघटन आदि के कारण। तो पृथकतः जैसे महिला अपराध, जैसे वेश्यावृत्ति का जो अपराध है, जो समाज का विघटन या अशिक्षा या आर्थिक कमजोरी, इस तरह के कारण हो सकते हैं। तो अपराध शास्त्र जो है ये कारण बताता है कि किन कारणों से किन अपराधों में वृद्धि होती है, किन कारणों से अपराधों में कमी होती है। तो अपराध के कारणों का अध्ययन अपराध शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है आपराधिक आचरण। आपराधिक आचरण किस व्यक्ति के किस आचरण को आपराधिक आचरण की कैटेगरी में माना जा सकता है, या कौन सा आचरण आपराधिक प्रवृत्ति का हो सकता है, किस व्यक्ति की मनोस्थिति किस प्रकार की है जो अपराध कारित करेगा, या अपराध जो कारित किए जाते हैं उनकी मनोस्थिति किस प्रकार की हो सकती है, इसके संबंध में भी अपराध शास्त्र अध्ययन करता है। उसके बाद है अपराधों का निवारण, जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपराध शास्त्र अपराध के प्रकृति या कारण ही नहीं बताता कि अपराध क्यों किए जा रहे हैं। अपराध शास्त्र ये भी स्पष्ट करता है कि अपराध को किस तरह से रोका जा सकता है, कि क्या क्या उसके उपाय हो सकते हैं। पहले समय में क्या उपाय हो सकते थे, या वर्तमान समय में जो अपराध हैं, जिनकी जो अब नए नए प्रकार के अपराध कारित किए जा रहे हैं, उन अपराधों को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, किस प्रकार रोका जा सकता है, सामाजिक तौर पर उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाएगा, प्रशासन के तौर पर, पुलिस के तौर पर या न्यायिक तौर पर किस तरह से उन अपराधों को रोका जा सकता है या उनका निवारण किया जा सकता है। इस सभी के बारे में जो अध्ययन है अपराध शास्त्र के अंदर किया जाता है। जैसे सामान्यतः हम कहें कि बाल अपराध है, बाल अपराध के निवारण के लिए अपराध शास्त्र बताता है कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा में बढ़ोतरी की जाए, परिवार की संयुक्त परिवारों का चलन प्रचलन प्रारंभ किया जाए। बहुत सारे ऐसे निवारण बताता है कि जो अपराधों को समाज को अपराध मुक्त करता है। उसके बाद है अपराध शास्त्र का महत्व। अपराध शास्त्र का जो मूलतः महत्व क्या है वो निम्न बिंदु से स्पष्ट होता है। अपराध शास्त्र अपराध के कारण पर ध्यान आकृष्ट करता है कि किन कारणों से अपराध कारित किया जा रहा है, वो स्पष्ट अपराध शास्त्री करता है। अपराध शास्त्र के अंतर्गत बताया जाता है कि क्या किस तरह के अपराध के क्या कारण हैं। उन कारणों को, सामान्य सी बात है कि जब हमें किसी चीज़ का कारण पता लगेगा तभी उसका उपचार या उपाय किया जा सकता है। तो अपराध शास्त्र जो है वो अपराध के कारणों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है राज्य का, कि ये अपराध इस कारण से कारित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है अपराध शास्त्र अपराधियों को सुधारने के अवसर प्रदान करता है। अपराध शास्त्र में परीक्षा, पैरोल वगैरह ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है जो एक अपराधी को सुधरने का अवसर और समाज में पुनः स्थापित होने की व्यवस्था कायम करता है। जैसे खुली जेल की व्यवस्था, ये इन सब परीक्षा, पैरोल, खुली जेल, ये ऐसे प्रक्रियाएं हैं या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अपराधियों को सुधार करने के लिए की जाती हैं। इन समस्त चीज़ों का विषयों का अध्ययन अपराध शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है समाज में होने वाले नए अपराधों की ओर राज्य का ध्यान आकर्षित करना। जैसे हर समय काल परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति बदल जाती है। पहले जो अपराध होते थे वो अब नहीं होते हैं। अब जिस तरह के साइबर क्राइम वगैरह जो अपराध होते हैं उनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है ये वगैरह इस तरह के जो अपराध हैं उनके बारे में, जो नए अपराध हैं उनके बारे में राज्य का ध्यान आकर्षित करने का प्रमुख साधन अपराध शास्त्र है। अपराध शास्त्र ये बताता है कि समाज में किस किस तरह के नए अपराध कारित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है अपराध का अन्वेषण करने की सहायता करता है। अपराध के जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसमें इन्वेस्टिगेशन में भी अपराध शास्त्र सहायता करता है कि किस व्यक्ति के साथ जो अपराधी है उसके साथ क्या व्यवस्था की जाए या किस तरह से उसको ट्रीट किया जाए जिससे कि सही जानकारी इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है समाज में व्याप्त आपराधिक प्रवृत्ति को दूर करने के उपाय प्रस्तुत करता है। अपराध शास्त्र समाज में जो आपराधिक प्रवृत्ति जो फैलती है उसको किस तरह से सामाजिक स्तर पर किस तरीके से सही किया जा सकता है या किस तरह से अपराधों को दूर किया जा सकता है या अपराधों में कमी की जा सकती है, इसके संबंध में भी अपराध शास्त्र स्पष्ट करता है। नेक्स्ट है अपराध शास्त्र अपराधियों को नियंत्रित करने में सहायता करता है।
अपराध शास्त्र, अभी जैसे हमने पहले वाले बिंदु में पढ़ा कि उपाय सुझाता है, ऐसे ही अपराध शास्त्र अपराधियों को नियंत्रित करने में कि उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है या किस तरह से उसको अपराध कारित करने से रोका जा सकता है, इस संबंध में भी अपराध शास्त्र जानकारी उपलब्ध कराता है। इसलिए अपराध शास्त्र का बहुत महत्व है। नेक्स्ट और लास्ट है, अपराध शास्त्र अपराधियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। इसके बारे में हम ऊपर वाले बिंदु में कर चुके हैं। तो अपराध शास्त्र का क्या महत्व है? अपराध शास्त्र अपराध के कारण, उसके होने वाले परिणाम, उसको अपराध के निवारण इत्यादि, मतलब अपराध के प्रारंभ से लेकर अंत तक की समस्त जो व्यवस्थाएं हैं, जो जानकारियां हैं, जो तरीके हैं, उनके बारे में अपराध शास्त्र महत्वपूर्ण विषय है जो इसकी जानकारी प्रदान करता है। धन्यवाद।